Hello students, in this video we will understand the concept of subsets which is required for us to solve exercise 1.3 of class 11 chapter 1 sets. So subsets क्या होते हैं? अब नाम से it's very clear, right? Sets हमने पढ़ा, sets is a collection of similar elements or objects which fulfill a given criteria. ठीक है, subset क्या होगा कि वो जो हम एक पूरा हमारे पास set है उसमें से अगर एक सेट में 10 एलिमेंट हैं तो या तो उसके 10 के 10 एलिमेंट का एक दूसरा सेट या इन 10 में से कोई भी एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट. सो बेसिकली इफ इट आंसर इट इन अ very simple way, let's say we are given A which is a set of first 5 natural numbers, okay, and there is a set B which is a set of first 3 natural numbers. So in this case B is a subset of A और इसको हम represent कैसे करते हैं? We will write B and this symbol and A. This will represent that B is a subset of A. अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है? फॉर एनी सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी इट शुड बिलोंग टू ए ऑल्सो. ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर बी में है, अगर वो एलिमेंट ए में भी है तो बी विल बी कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ ए. तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन में भी गिवन है दैट a set is said to be subset if every element of A is also in element of B. In our case every element of B is also in element of A. ठीक है, तो अब इस केस में थोड़ी सी इसमें से समझते हैं और इनसाइट्स. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एवरी एलिमेंट ऑफ B should be in A for B to be subset of A. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A will be in every element will be in B. इट इज़ पॉसिबल कि एक एलिमेंट ए सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है. सो इस केस में इफ़ बी इज़ सबसेट ऑफ ए इट इज़ पॉसिबल दैट ए विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, समझ में आ रही है? एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आपके पास ये बैग है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स गिवन है. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें से आपने मुट्ठी भर के नंबर निकाल लिए और आपने अपने दूसरे बैग में डाल लिए. ठीक है, इसमें वो नंबर रहेंगे. लेट्स से 2 3 4 आपने चूज़ किया और आपने वही नंबर जो है इस बैग में भी डाल लिए. तो इस केस में जो नंबर सेट बी में मतलब एलिमेंट और या बैग बी में है वो ए में भी हैं. 2 आपका बी में भी है, ए में भी है. 3 आपका बी में भी है, ए में भी है. 4 आपका बी में भी है, ए में भी है. लेकिन 1 आपका ए में है लेकिन बी में नहीं है. सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. ओके, ये क्लियर है. अब इसके बाद एक दो चीज़ें जो हम समझते हैं वो ये है कि अगर एक सेट है ए, अगर वो बी का सबसेट है एंड इफ बी इज़ अ सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दिस विल इम्प्लाई दैट ए इज़ इक्वल टू बी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू बी कब होता है? जब दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होते हैं. और इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होगा, अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो ए में भी होगा. सो इस केस में जो है ए इज़ इक्वल टू बी हम इम्प्लाई करते हैं. और दूसरा हम यहाँ से इम्प्लीकेशन लेते हैं एम्प्टी सेट का, नॉट सेट का. सो इफ़ देर इज़ एन सेट which is an empty set, so every empty set is a subset of every other set. ठीक है, क्योंकि वो nil set है, null set है, it doesn't actually have any elements in it, so it will be a subset of every set. तो यहाँ पे हमें given है that null set is a subset of every set. Okay, moving on, let's solve some examples. So we are given example number 9 here. यहाँ पे हमें कुछ sets given है. We have to insert a symbol of whether it is a subset or not a subset of sets. ठीक है, so पहले तो हमें given है is not a subset of B. Yes, it is not a not is a subset of B. Null set is a subset because null set is a subset of every set. तो यहाँ पे आएगा वो symbol. फिर हमें given है A में है 1,3 एंड देन B में है हमारे पास 1,5,9. तो वी हैव टू टेल वेदर A इज़ द सबसेट ऑफ B. तो इफ़ सबसेट का कंडीशन क्या होता है? इफ़ एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A देन इट मस्ट बिलोंग टू
B for it to be a subset. But one belongs to A, one belongs to B, so this is satisfied. But 3 belongs to A, but 3 does not belong to B. This implies that A is not a subset of B. Moving on, C part में, C में हमें गिवन है 1, 3, 5, 7, 9. तो A 1 exists in A and 1 exists in C. 3 exists in A, 3 exists in C. That means every element that belongs to A also belongs to set C. So this means A is a subset of C. Similarly, we are given one B and C का relation. So 1 is in B, 1 is in C. 5 is in B, 5 is in C. 9 is in B, 9 is in C. So every element, if it's in B, is in C also. So this means B is the subset of C. Okay. Moving on to other example number 10. So here we are given A, जिसके elements है all the vowels A, E, I, O, U. Then we are given set B, which has A, B, C and D. Okay, so now we have to tell whether A is a subset of B or B is a subset of A. क्यों? क्योंकि देखो A अगर हमें चेक करना है if A is a subset of B, we will check कि सारे एलिमेंट जो A में हैं वो B में होने चाहिए. तो E A में है but E B में नहीं है. So we will write E belongs to A but E does not belong to B. This implies A is not a subset of B. Similarly, we know C belongs to B but C does not belongs to A. This implies that B is also not a subset of A. Okay. Moving on to example number 11. So here we are given that let A, B, C be 3 sets. If A belongs to B, okay, and B is the subset of C, is it true that A is subset of C? If not, we have to give an example. अब ना ये बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें सबसेट का सिंबल ये होता है और बिलोंग का सिंबल ये होता है. तो हमें गिवन है दैट A बिलोंग्स टू B. A सबसेट ऑफ B गिवन ये नहीं गिवन है, हमें गिवन है कि A बिलोंग्स टू B. तो अगर हम ले लें एग्जाम्पल दैट लेट्स से दिस इज सेट A जिसमें A की एलिमेंट है 1 और सिंस A बिलोंग्स टू B तो B हमें एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जिसमें एक पूरा सेट ही A है एलिमेंट के तौर पे. ठीक है. सो इसमें हम 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ, वी विल राइट विद दिस करली ब्रेसेस बिकॉज A पूरा का पूरा सेट बिलोंग्स टू B विच इज़ अ स्टैंड अलोन एलिमेंट. ठीक है. और हमें क्या गिवन है दैट B इज़ अ सबसेट ऑफ C. B is a subset of C. B is a subset of C. That means every element of B is in C. So let's say C is this. Every element of B ले लिया और let's say एक आधा और element ले लिया हमने. ठीक है. So अब इस केस में हमें पूछा क्या है उसने, is it true that A is a subset of C? No. ठीक है. No. Because A belongs to C in this case. A element है एक C में बट A को किसी का सबसेट होने के लिए 1 शुड बी अ पार्ट ऑफ C. एक स्टैंड अलोन जो एलिमेंट है दैट शुड बी पार्ट ऑफ C. ठीक है. तो क्योंकि 1 यहाँ पे स्टैंड अलोन हमने एग्जाम्पल ही नहीं लिया. ठीक है. तो दैट मीन्स A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C. वो अलग बात है अगर हम एग्जाम्पल ले लेते बट वी हैव टू कंसिडर इफ़ इट विल बी ट्रू यूनिवर्सली, मतलब हमेशा ट्रू होगा या नहीं. तो हमने उस केस में एग्जाम्पल लिया है. ठीक है. मूविंग ऑन, we have given a section subset of set of real numbers. अब रियल नंबर्स तो हमें पता है R से रिप्रेजेंट होता है. वी नो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो रियल नंबर का पार्ट है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर. सो n इज़ अ सबसेट ऑफ R. ठीक है. सिमिलरली z इज़ अ सबसेट ऑफ R. देन q इज़ अ सबसेट ऑफ R. ठीक है. ये तो हमें पता है. अब इंटरवल्स का पढ़ते हैं. इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर. तो दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट. ओके. अगर हमें सेट रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर हमें पता है कि जितने भी नंबर हैं ना रैशनल इरैशनल प्लस होके रियल नंबर बनते हैं. सो अगर हमें एक सेट को रिप्रेजेंट करना है जो कि रियल नंबर का सब सेट है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में. ठीक है. तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट? सो वी विल रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स. जैसे यहाँ पे हमें गिवन है क्लोज इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स. तो एक सेट ले लेते हैं, लेट्स से एनी सेट एक्स.
जिसके एलिमेंट है x एंड x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ठीक है। और a और b क्या है, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। तो बेसिकली x क्या है, दो रियल नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ से 4 टाइप का सेट बना सकते हैं। एक तो कि इफ़ इट एग्जिस्ट बिटवीन a एंड b, क्या a एंड b उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। एक तो ये सेट बन गया कि अगर बोथ a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, सो a कॉमा b से उसे रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो सेट है दिस कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ठीक है। लेकिन a एंड b आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सेट। दूसरा सेट हम बना सकते हैं कि a तो उसमें इंक्लूडेड है बट b इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा सेट बना सकते हैं कि a इंक्लूडेड नहीं है बट b उसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट सेट बना सकते हैं कि बोथ आर इंक्लूडेड। अब हमने इसको लिखा क्यों नहीं, अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखते तो हम कैसे लिखते, हमने जैसे डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर होता तो हम लिख देते 1 2 3 कुछ भी, लेकिन रियल नंबर में तो 1.1 भी आता है, 1.1.1111 ये सब आता है, तो हम हर एक को तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म, वी विल रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म कि इफ अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर एंड is can be represented as an interval between two real numbers, then we will represent it like this, whether the end points are included in it or not included in it. Okay, then we have last concept of a universal set. Universal set कुछ नहीं होता है, let's say आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, उस सेट उस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में वी विल डिफाइन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग, ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। और अब इसमें से हमको बहुत सारे सेट बना सकते हैं, राइट, कि ह्यूमन बींग्स बिलो एज 18, ठीक है, human beings above age 18, human beings which are only female, human beings which are only male, human beings which are less than 5 years of age, human beings who whose name starts with M, ठीक है। सो ये हमारे बहुत सारे सबसेट्स हो गए, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग कॉन्सेप्ट नोन एज अ यूनिवर्सल सेट।